जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनका जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर हुआ था। रानी ने लुम्बिनी उद्यान की यात्रा के दौरान एक सुंदर वृक्ष की शाखा पकड़कर सिद्धार्थ को जन्म दिया। उनके जन्म के समय कई दिव्य संकेत प्रकट हुए। एक प्रसिद्ध भविष्यवाणी के अनुसार कहा गया कि सिद्धार्थ, जो उनका असली नाम था, या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। उनकी मां माया देवी का सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिन बाद ही निधन हो गया और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी सौतेली मां महाप्रजापति ने उठाई। प्रारंभिक जीवन में संरक्षण। सिद्धार्थ के पिता ने उन्हें महल में रखा और उन्हें जीवन के कष्टों से पूरी तरह से बचाए रखा। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को कभी भी वृद्धावस्था, बीमारी या मृत्यु के दर्शन नहीं करने दिए, ताकि वह एक शक्तिशाली सम्राट बने। वह सिद्धार्थ को सारी सुख सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे थे, ताकि उनका जीवन हमेशा आनंदमय और पूर्ण रहे। लेकिन जब सिद्धार्थ ने महल के बाहर निकलने का निर्णय लिया, तो उन्होंने जीवन के कष्टों का वास्तविक रूप देखा। उन्होंने 4 दृश्यों का साक्षात्कार किया। 1. बूढ़ा आदमी। उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने शरीर की कमजोरी और बुढ़ापे के कारण कठिनाई से चल रहा था। यह दृश्य उन्हें जीवन की अस्थिरता और समय के बीतने का एहसास दिलाया। 2. बीमार व्यक्ति। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो गंभीर रूप से बीमार था। यह दृश्य जीवन की अस्थिरता और बीमारी की ओर इशारा करता था। 3. मृत शरीर। सिद्धार्थ ने एक शव को देखा और यह देखा कि मृत्यु सबके लिए अपरिहार्य है। 4. साधु। अंत में उन्होंने एक साधु को देखा जो शांति और संतोष से भरा हुआ था और यह दृश्य उन्हें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। उनका हृदय द्रवित हो गया। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह समझने में मदद की कि जीवन में दुख है और उसे जानने के लिए एक गहरी खोज की आवश्यकता है। गृह त्याग। सिद्धार्थ के मन में जीवन के सत्य को जानने की गहरी इच्छा थी। उन्होंने यह निर्णय लिया कि यदि वह जीवन के सच्चे उद्देश्य को जानना चाहते हैं, तो उन्हें भौतिक सुखों और दुनिया से पूरी तरह से अलग हो जाना होगा। रात के अंधेरे में सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को चुपचाप अलविदा कहा और महल छोड़ दिया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, परिवार और वैभव, और निकल पड़े सत्य की खोज में। जीवन को त्यागने और ज्ञान की खोज में निकले जाने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। कठोर तपस्या और आत्मबोध। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, शरीर को कष्ट दिए। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया, लेकिन एक दिन उन्हें समझ आया कि अत्यधिक कष्ट भी समाधान नहीं है। उन्होंने यह सीखा कि अत्यधिक कठोरता के बजाय एक संतुलित जीवन जीना और ध्यान की ओर अग्रसर होना अधिक प्रभावी होगा। उन्होंने एक नई राह चुनी, मध्यम मार्ग। ज्ञान की प्राप्ति। बुद्धत्व। गया के पास पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठे। 49 दिनों तक गहरे ध्यान में रहते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जीवन के दुख, उसके कारण और उसे समाप्त करने का रास्ता पाया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वही बुद्धत्व कहलाया। अब वे सिद्धार्थ नहीं, गौतम बुद्ध बन चुके थे। प्रथम उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया। यहां उन्होंने 5 सन्यासियों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाया। यह उपदेश उनके अनुयायियों को जीवन के दुख से मुक्ति पाने का मार्गदर्शन था। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। दुख, दुखा। जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख का कारण समुदाया, तृष्णा, इच्छाएं दुख का कारण है। दुख का निरोध, निरोधा, इच्छाओं के अंत से मुक्ति संभव है। दुख से मुक्ति का मार्ग, मग्गा, अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति संभव है। अष्टांगिक मार्ग, नोबल एट फोल्ड पाथ।
सही दृष्टिकोण, राइट व्यू, सही संकल्प, राइट इंटेंशन, सही शब्द, राइट स्पीच, सही कर्म, राइट एक्शन, सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड, सही प्रयास, राइट एफर्ट, सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सही ध्यान, राइट कॉन्सेंट्रेशन। धम्म का प्रचार और अनुयायियों का निर्माण। गौतम बुद्ध ने जीवन भर अहिंसा, करुणा और सत्य का प्रचार किया। उन्होंने राजा, रानी, भिक्षु, गरीब, अमीर सभी को एक समान उपदेश दिया। उनके अनुयायी लाखों में हो गए। बौद्ध संघ की स्थापना हुई और उन्होंने कहा, अत्दीप भव, अपने दीपक स्वयं बनो। अंतिम उपदेश, विक्षिप्त संसार। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया। सब कुछ परिवर्तनशील है, नश्वर है। उन्होंने समझाया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है अंतिम मुक्ति। उन्होंने संसार को त्यागा, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनका जीवन सिखाता है कि सत्य की खोज, करुणा और आत्मबोध ही सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म का प्रभाव और विस्तार। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने भारत से बाहर निकलकर पूरे एशिया में बौद्ध धर्म को फैलाया। सम्राट अशोक महान के शासनकाल में बौद्ध धर्म ने व्यापक प्रसार पाया। हीनयान और महायान जैसे पंथों का विकास हुआ। चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, तिब्बत आदि में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव फैला। बुद्ध से मिली सीख। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि दुखों को समझकर सही मार्ग अपनाना ही आत्मज्ञान की राह है। वे सत्य, करुणा और अहिंसा के प्रतीक थे। आज भी उनका संदेश शांति और प्रेम फैलाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, भवतु सब मंगलम।